चतुर्थी के दिन ग्वालियर वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन नए बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिला। मान्यता अनुसार वर्ष में एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों को दर्शन करने का भक्तों को लाभ मिला। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आज हम मौजूद हैं ग्वालियर के नया बाजार में, जहां हम लक्ष्मी नारायण मंदिर पर आज खड़े हैं। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि साल में एक बार यहां पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों के दर्शन होते हैं। जो भी भक्त यहां पर दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनकी हर मुराद इस दिन पूरी होती है। साल में एक बार ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं, उनके चरणों के दर्शन किए जाते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भारती पुजारी। डॉक्टर भारती पुजारी से हम जानेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है। हालांकि जर्जर अवस्था में है, सदियों पुराना लग रहा है, लेकिन फिर भी इसकी लगातार ये मेंटेनेंस कर रही हैं। भक्तों का तांता लगा रहता है। डॉक्टर लक्ष्मी पुजारी मैडम, आपका बहुत स्वागत है सोरेश 2027 में। धन्यवाद। ये बताइए कि ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है और इसकी जो पूजा है या इनकी जो मेंटेनेंस का काम है, देख रेख है इस मंदिर की, वो कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का दरबार है। और जैसे कि बैकुंठ की मान्यता है कि 7 दरवाज़ों के अंदर भगवान बैठते हैं, इसी पद्धति से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। बाहर का मुख्य जो द्वार है वहाँ से 7 दरवाज़ों के अंदर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है। बैकुंठाधिपति उसी अपनी गरिमा के साथ यहाँ रहते हैं। और मंदिर लगभग 200 साल पुराना, संवत 1880 तक का। मैडम, ये जो मंदिर है, हाँ, ये जो मंदिर है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का, जिनको हम अभी देख रहे हैं, ये लगभग 200 साल पुराना। हाँ, 200 साल पुराना। ये जो मकान है ये भी 200 साल 7 पीढ़ियाँ लगभग यहाँ हो चुकी हैं। मंदिर कुआं थोड़ा सा यहाँ पे था, निर्माण कार्य बाद में हुआ है। लेकिन प्रतिमा का विग्रह जो है वो 200 साल पहले ही स्थापित हुआ था। और लगभग 2.25 महीने यहाँ यज्ञ चला था। इनकी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब ऐसा मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया है कि 2.25 महीने तक लगातार पूर्ण यज्ञ की आहुतियाँ होती रही थी। और बिल्कुल ऐसे विग्रह करके घोड़ों की टापों की आवाज़ के साथ स्थापना हुई थी। 1.5 से 2 महीने लगातार यज्ञ चला। 2.25 महीने। उसके बाद जो है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हाँ। और उसके बाद इस बिल्डिंग का थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और लगभग 200 साल इस बिल्डिंग को हो चुके, मंदिर को हो चुके हैं। हाँ। तो आपकी जो पुश्तें हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, पूर्वज हैं, वो यहीं रह रहे हैं, लगातार इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं? हाँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ यहाँ हो गई हैं। मेरी मतलब मेरे दादा के दादा के दादा तक से हम लोग इसी मंदिर की सेवा में, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और अब चूँकि मेरे पिताजी के बाद मेरे भाई नहीं था और मैं बहुत छोटी थी पिताजी के सामने से ही, तब से मैंने सेवा संभाल ली थी। मुझे इनके श्रृंगार करने में जो आनंद आता है वो अतुलित है मेरे लिए। और मुझे बस पूरे मन से मैं इनको सजा के खुद ही खुश होती हूँ, उनका श्रृंगार देख के आनंदित होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम, मैं बताना ये आप ये बताइए हमें कि ये जो पूजा है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त जो है दर्शन करने आते हैं, साल में एक बार इनके चरण दर्शन होते हैं। चरण दर्शन एक ही बार होते हैं। ऐसा क्यों? दर्शन तो बहुत बार होते हैं, मतलब कोई भी करता है कभी भी आके, पर चरण दर्शन जो होते हैं प्रभु के, आज अक्षय तृतीया के दिन ही शास्त्रों के अनुसार उसका विधान है। तो उस विधान का अपन लोग पालन करते हैं। और आज के ही दिन आप देखेंगे कि जैसे भगवान की पोशाक है तो उनके चरण, उनकी पायल पाजेब तक दिखाई दे रही हैं आज आपको। ये केवल वर्ष में एक ही बार दिखाई देती हैं। और चूँकि चरण भगवान के जो हैं वो ज्ञान स्वरूप होते हैं, वहाँ से ज्ञान का मतलब बरसात होती है, प्रवाह होता है। तो जो दर्शन करते हैं, समझो अपनी आँखों के माध्यम से आज भगवान को अपने अंदर समाने का उनका भाव रहता है। और वो भगवान को अपने अंदर आत्मसात करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। खास बात जो है, ये लक्ष्मी नारायण भगवान है। अपने जो भागवत महापुराण है या मत्स्य महापुराण है, उस पुराण के अंतर्गत जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी समुद्र से बाहर आई, तो तत्काल विष्णु जी ने उनको अंगीकार करके अपनी भार्या के रूप में, उनकी अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर की ये मान्यता होती है कि यहाँ ये जो वो देखिए वाले में पड़ी है, अभी जो सबसे नई अर्जियाँ लगी हैं वो वाले में रख दी मैंने उठा के आज सफाई करके। सुबह इनका अभिषेक जो हुआ उसके बाद जो सफाई की, तो जो लोग यहाँ अर्जी लगा कर जाते हैं भगवान के सामने, उस अर्जी के भगवान ऐसी सुनवाई करते हैं जैसे भगवान को अपन ने पाती लिख दी हो। तो महीने 2 महीने के अंदर ही जिनकी शादियों में कोई विघ्न अड़चन आ रहे होते हैं, सब कुछ देखते हुए भी निश्चित नहीं हो पाता विवाह, और वो अर्जी लगा कर जाते हैं, तो ठाकुर जी महीने 2 महीने में उनकी प्रार्थना सुनते हैं और उनकी फटाफट विवाह तय होते हैं। और उसके बाद जिसकी जो श्रद्धा होती है, अपने आप जो मन में विचार करते हैं, जो कोई ऐसा नहीं रहता जैसे हम लोग कहें कि आपको ये करके जाना है। हम लोग कुछ नहीं कहते किसी से, अपने विचार के अनुसार। भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा के अलावा आप और क्या काम करती हैं? मैं व्याख्याता हूँ, पढ़ाती हूँ। दर्शन में मैंने पीएचडी किया है। मैं वेदांत पर प्रवचन बोलती हूँ और बच्चों को शिक्षा जो कहें वो देती हैं और बच्चों को नैतिक शिक्षा भी देती हैं, बच्चों को संस्कार देती हैं और एक
आदर्श यूथ को आप तैयार करते हैं? हाँ, प्रयास मेरा यही है। मैं 7वीं 8वीं क्लास में थी तब मैंने धर्म प्रचार समिति की स्थापना की थी। तो उस समय के संस्कार दिए गए जो बच्चों को मेरे थे वो आज बड़े बड़े पदों पर हैं, पर मुझे याद रखते हैं, मेरा सौभाग्य है। तो उसके बाद मैंने 1985 में भ्रांति निवारण संघ बनाया, जो धर्म के विषय में या लोक परंपराओं के विषय में कुछ मिथ्या धारणाएं, मिथक जो समाज में पल्लवित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उनको दूर करके सही, निर्भ्रांत और जो वास्तविक तथ्य हैं समाज के, सत्यान्वेषी जो करके अपन सामने लाते हैं, उनको समाज की मिथ्या धारणाओं को दूर करके एक साफ सुथरा वातावरण बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। भारत जो है धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में जाना जाता है, जहाँ विखंड प्रकार के राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं की मान्यता, विभिन्न प्रकार के भगवान, विभिन्न प्रकार के ईश्वर, जिन्हें 2,64,00,000 योनि के नाम से जाना जाता है। हम तो कुछ ही देवी देवताओं को जानते हैं, लेकिन उनमें सबसे महान या सबसे बड़ी जो पद्धति दी गई है वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को दी गई है, भगवान विष्णु को दी गई है, जिनके चरण मात्र के दर्शन करने से ही लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे ही मंदिरों पर विशेष कार्यक्रम के तहत लगातार हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। स्वदेश 24/7 के साथ, ग्वालियर।